Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So here I am going to start worksheet number 72. This is for ninth class science worksheet and the chapter is Why do we fall ill? And today's topic is diseases. So we have studied earlier about being healthy and being disease free, right? So here we will study about like is headache a disease? जो हेडेक है, सर दर्द है, क्या वो एक बीमारी है या किसी बीमारी का कोई लक्षण है? तो हम इसके बारे में आज देखेंगे कि जो बीमारी क्या होती है, बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। ये हेडेक, कफ एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस। तो हेडेक, कफ और क्या, जैसे हेडेक हो गया, कफ हो गया और बैक पेन है, शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है और थ्रोट में पेन है। तो ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं किसी भी डिजीज़ के। डिजीज़ रेफर टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स और मॉडिफाइज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो डिजीज़ है वो क्या है, किसी में भी जो हमारा एक सिस्टम है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसमें जब कोई भी डिस्टरबेंस होता है या कोई भी मॉडिफिकेशन होता है या तो कोई उसके वो इफ़ेक्ट हो रहा है किसी चीज़ से, डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो वाली कंडीशन क्या होती है, डिजीज़। जैसे कि कुछ डाइजेशन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है किसी को, अल्सर्स हैं इंटेस्टाइन में या और कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा वो बिगड़ जाता है। या किसी और डिजीज़ की वजह से, जैसे टाइफाइड होता है तो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो सिम्टम्स निकल के आते हैं कि हाँ डाइजेशन में प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, पर हो रही है किसी डिजीज़ की वजह से। The symptoms give a definite indication of the presence of a particular disease. तो symptoms क्या है, एक particular disease की वजह से जो definite indications हैं, जो कुछ indications हैं कि ये वाली disease हो सकती है, वो क्या है, symptoms होते हैं। Disease may be for short term like cold, cough or a longer time period, even lifetime like diabetes. तो कैसे होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, जैसे कोल्ड है, कफ है, कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और बहुत कम समय के लिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के लिए हम मान के चलते हैं कि कोल्ड है, कफ है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म भी होती हैं जो एक लंबे समय के लिए होती है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, हार्ट डिजीज़ है। तो ये सब कैसी हैं, जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं। दे मे बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो लाइक कैंसर। और कुछ कैसी होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, जिनमें जो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी भी होती हैं जैसे कैंसर है और लिवर सिरोसिस है। तो इस टाइप की बीमारियां क्या हैं जिनमें एक जो लाइफ थ्रेटनिंग है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो भी खतरे में रहती है। अब है, अ पर्सन मे हैव पुअर और गुड हेल्थ but being disease free is dependent on many other factors and she needs to be diagnosed for the same। तो एक पर्सन कैसा हो सकता है, उसकी हेल्थ पुअर भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, तो उसकी वो हेल्थ अच्छी हेल्थ भी हो सकती है और बुरी हेल्थ भी हो सकती है। बट बीइंग डिजीज फ्री इज, जो बीइंग डिजीज फ्री मतलब डिजीज से फ्री होना किस पे डिपेंड करता है, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसमें कि उसको जो डॉक्टर है वहाँ से किसी टेस्ट से जो डायग्नोज हुआ है उसके थ्रू। ठीक है, जो एक टेस्ट होता है कि उस डिजीज़ के लिए जो एक पर्टिकुलर टेस्ट है कि हाँ ये वाली डिजीज़ है या नहीं, वहाँ से डायग्नोज होता है। लेकिन किसी की हेल्थ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अब है नेक्स्ट है, इससे आगे है, व्हेन डू वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। हम कब बोलेंगे कि कोई जो इंसान है उसे कोई बीमारी है या डिजीज है। व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, जब उसकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको कोई डिजीज है। जब हम देखते हैं ना कि या ढंग से इंसान खा नहीं पा रहा है, उसका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर कुछ और कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या है कि उसकी बॉडी में कुछ डिस्टर्ब्ड है, वो कुछ अनईजी फील हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि उसको कोई डिजीज हो सकती है। फिर है, व्हेन सिम्टम्स हेडेक, कफ, फीवर, लूज मोशन, वोमिटिंग, फिट्स अपेयर इन अ पर्सन। जब ऐसे सिम्टम्स किसी में सर दर्द, लूज मोशन, कफ, फीवर और वोमिटिंग और चक्कर आना, ये सब क्या है
कि जब कोई बीमारी होती है ये उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि कोई बीमारी है, चेकअप कराना है इंसान को, डॉक्टर के पास जाकर अपने टेस्ट कराने हैं। ये एक जो हेल्दी पर्सन है, जो फिजिकली फिट है, अच्छी हेल्थ है, ये अगर उसको कोई डिजीज नहीं है तो उसमें ये सिम्टम्स ऐसे ही नहीं आएंगे, इसका मतलब कि कोई तो प्रॉब्लम है। अब है साइन ऑफ द डिजीजेस। साइन ऑफ द sign of the diseases. They give more definite indications of the presence of a particular disease. साइंस क्या होते हैं? जो एक डेफिनेट इंडिकेशन होते हैं, मोर डेफिनेट इंडिकेशंस होते हैं किसी बीमारी के लिए। दीज साइंस मे बी रिवील्ड बाय सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड्स, लेबोरेटरी टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं? जैसे किसी का बीपी हाई हो रहा है या अल्ट्रासाउंड में कुछ डिटेक्ट हुआ है कि स्वेलिंग है या कुछ है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो कितनी बार ऐसे होते हैं ना कि जैसे कुछ किसी को डॉक्टर ने जैसे बताया है, टेस्ट करके बताया है कि चेक किया है और यूटीआई निकला है जैसे, तो फिर उसकी पूरा अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये साइन होते हैं कि जो डॉक्टर के टेस्ट से पता चल रहे हैं, डॉक्टर ने वो खुद हमें फील नहीं हो रहे हैं, वो डॉक्टर ने बताया है टेस्ट करके, लेबोरेटरी के टेस्ट हुए हैं या अल्ट्रासाउंड हुआ है या फिर स्टेथोस्कोप से चेक किया है डॉक्टर ने, या जो स्फिग्नोमेमोमीटर होता है बीपी चेक करने के लिए, उसमें बीपी हाई है या लो है, हम अपने आप तो पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? साइन होते हैं जो मोर डेफिनेट, जो बिल्कुल एक ज़्यादा डेफिनेट होते हैं, जो सिम्टम से ज़्यादा सटीक होते हैं। तो वहाँ वो क्या होते हैं? इंडिकेशंस, वो होते हैं साइंस। फिर है सिम्टम्स। तो ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, जब भी कोई बात करते हैं तो ये साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स साथ साथ ही बोलते हैं लोग। तो अब समझ में आया कि साइन क्या होते हैं? जो डॉक्टर के टेस्ट से, लेबोरेटरी टेस्ट से ही सामने आते हैं, जो ऐसा नहीं है कि बस पेशेंट को फील हो रहे हैं, वो टेस्ट में दिखाई देगा। अगर स्टेथोस्कोप से चेक हो रहा है या स्फिग्नोमेमोमीटर से चेक हो रहा है, जैसे बीपी हाई है, लो है, वो सब पता चलता है। फिर है सिम्टम्स। सिम्टम्स कौन होते हैं? सिम्टम्स वो होते हैं, जैसे सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस आर द इंडिकेशंस दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग और अनवेल। कि जो पेशेंट है उसको फील हो रहा है कि हाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ अनवेल है। जैसे बॉडी में पेन हो रहा है, वो उसको पता चल रहा है, वो बता रहा है कि मेरी बैक में पेन है या बॉडी में पेन है या हेडेक हो रहा है, कफ है और कोल्ड है और नोज ब्लॉक हो रही है, लूज मोशन है। तो ये सब क्या है? सिम्टम्स हैं। सर दर्द होना, चक्कर आना, जो जितनी भी कुछ प्रॉब्लम है वो किसी भी वजह से हो सकती हैं। तो ये सिम्टम्स हैं जो कितन और भी कई बीमारियों के हो सकते हैं। जैसे कि ये सर में दर्द है, अगर कफ है, कोल्ड है, तो ये कई सारी, सर में दर्द तो गैस की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी को थकान हो गई है उसकी वजह से भी हो सकता है, फीवर की वजह से भी हो सकता है, कोल्ड की वजह से हो सकता है, या और भी कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सिम्टम्स कैसे होते हैं? जो पेशेंट भी फील कर रहा है और उस जो लेबोरेटरी के टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, उससे जो निकल के आते हैं वो क्या होते हैं? साइन होते हैं। अब है कॉजेज ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस आर कॉज्ड बाय, डिजीज के कारण क्या हैं, क्यों, कैसे डिजीज हो सकती हैं? नंबर 1 है पैथोजन, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वॉर्म्स। तो ये क्या है? पैथोजेंस है। पैथोजेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स ये सब आते हैं, तो इनकी वजह से बीमारियां होती हैं। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। फिर है पुअर हेल्थ और एंड अंडर नरिशमेंट। तो अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, और कौन सा रीज़न हो सकता है? अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, वीकनेस की वजह से इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। एंड अंडर नरिशमेंट, अगर उसको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, खाने पीने को अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी डिजीज़ हो सकती है। जैसे अनीमिया वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको खाने को ही ठीक से नहीं मिल रहा है, डाइट में चीज़ों की कमी है, या विटामिन्स की कमी से जो डिजीज़ होती हैं वो हो जाती हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो कुछ बीमारियां कैसी होती हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हेरिडिटरी होती हैं, जैसे उनमें डायबिटीज़ भी होता है, और भी रीजंस की वजह से हो सकती है, पर जेनेटिक भी है कि किसी की अगर फैमिली में किसी को है तो चांसेस रहते हैं कि हाँ उसकी फैमिली में आगे भी किसी को वो हो सकती है। कुछ कैंसर्स भी ऐसे होते हैं, सभी नहीं, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं, कि आगे डाउट रहता है कि जो उनकी आगे जनरेशन है वहाँ उसमें ना हो जाएं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड भी है जैसे उनमें, तो वो जनरेशन टू जनरेशन पहुँच जाती हैं।
अब है लेक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। अगर किसी बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वो आगे वो और बीमारी बन जाती है। अगर छोटी सी किसी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं, जैसे कितनी बार कफ होता है, अगर उस कफ का ट्रीटमेंट ना हो तो आगे चल के वो एक बीमारी बन जाती है। एंड इम्यूनाइजेशन, अगर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी बहुत जल्दी डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर वाटर साउंड। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, एयर पोल्यूशन की वजह से जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। और वाटर, अगर वाटर में पॉल्यूटेड वाटर है तो उसकी वजह से जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अगर पॉल्यूटेड वाटर है, गंदा पानी है, तो उसमें बैक्टीरिया साथ में उसके आ जाएंगे या और कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऐसे ही साउंड से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, किसी को ईयर प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब क्या है, रीजन है डिजीज के होने के। नाउ मूव ऑन इट्स क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन व्हेन कैन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। तो हम कब बोल सकते हैं कि जो एक पर्सन है उसको कोई बीमारी है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। द फर्स्ट इज व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब्ड। Second point is when symptoms headache, cough, fever, loose motion, vomiting, fits appear in a person. ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री सेम। so you can write your answer like you can write only no, being free, being healthy and being disease free are not same, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर इसका आंसर जो लास्ट वर्कशीट में था आप वो ऐसे ही लिख सकते हो सेम। बीइंग हेल्दी मीन्स वी आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली गुड, वाइल being disease free means we don't have any disease. Sometimes we are disease free but not healthy. For example, when we shout at children because of our anger or stress. तो being healthy का मतलब क्या है कि हम physically, mentally and socially अच्छे हैं, ठीक हैं। जबकि बीइंग डिजीज फ्री मीन्स वी डोंट हैव एनी डिजीज, हमें कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम डिजीज फ्री तो हैं लेकिन हम हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो हम मेंटली हेल्दी नहीं है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उसकी वजह से हम अगर बच्चों पर चिल्ला रहे हैं, उन पर गुस्सा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो क्या है, हम उस टाइम पर हेल्दी नहीं है। तो आप ये आंसर ऐसे लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the symptoms of diseases. So you can write your answer from here. So these are the symptoms of diseases. Symptoms of the diseases are the indications that we feel as being wrong or unwell, such as cold, cough, headache, loose motion, etc. Next question is what are the various causes of diseases. So you can write your answer from here. You can write the complete paragraph and the complete points. Disease are caused by number one pathogens like virus, bacteria, fungi, protozoans or worms. Second one is poor health and undernourishment. Third is hereditary and genetic disorders. Fourth one is lack of proper treatment and immunization. And last one is environmental pollution, air, water, sound. Right? So we have completed all questions. So now come to this picture. तो इस वाली पिक्चर में है, पहला है फिजिकल एक्टिविटी मूव। तो फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होगा, अच्छे से हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जितनी हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, हमारी बॉडी उतनी ही फ्लेक्सिबल होती है, उतनी ही मूवमेंट अच्छे से कर सकती है। सेकंड है हेल्दी मील्स, नरिश। अगर हेल्दी मील लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, इसका मतलब क्या है, बॉडी को नरिशमेंट मिल रहा है अच्छे से, और अच्छे से बॉडी काम कर सकती है और हेल्दी भी रह सकते हैं। थर्ड है सोशल सपोर्ट, कनेक्ट। तो जितने कनेक्ट रहेंगे हम एक दूसरे से, उतना ही हमें सोशली सपोर्ट मिलेगा। जितना हम दूसरों से कनेक्ट रहेंगे और जितना दूसरे हमसे कनेक्ट रहेंगे, उतना ही हम सोशल सपोर्ट मिलेगा भी हमें और हम भी सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है ये स्ट्रेस रिडक्शन, बी। तो स्ट्रेस रिडक्शन क्या है, जस्ट बी लाइक यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस बाय योर सेल्फ। ये क्या है, डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस क्या है, वो आप ही देख सकते हो कि कुछ लोग होते हैं कि किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली लेते हैं और कुछ होते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते।
तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करेंगे। जैसे कितनी बार होता है हम परेशान है, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हम सोच तो जो हमारी हॉबी है, जो हमें अच्छा लगता है, हम वो कर सकते हैं। हमें म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम कोई सॉन्ग सुन लेते हैं। अगर डांस करना पसंद है तो डांस कर सकते हैं, या फिर किसी इंसान से बात करना पसंद है तो उस इंसान से बात कर सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस स्ट्रेस को कितने टाइम तक ले सकते हैं और कैसे हम उससे रिलीव हो सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे एक कोट भी होती है, वरीइंग डजंट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, इट टेक्स अवे टुडेज पीस। तो जो कल की परेशानी है वो चिंता करने से दूर नहीं होगी। क्या होगा, जो आज की हमारी शांति है वो भी क्या है, खराब हो जाती है ज़्यादा चिंता करने से। तो स्ट्रेस रिडक्शन क्या है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें ऐसा होना है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। अपनी हेल्थ पर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं और बॉडी में जो डिस्टरबेंस होते हैं वो सारे कहाँ से होते हैं, ब्रेन से होते हैं। जब हम ज़्यादा सोचेंगे तो बॉडी में जो हार्मोनल डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो ब्रेन है उसको इतनी ज़्यादा टेंशन में नहीं रखना चाहिए। थोड़ा अपना जो स्ट्रेस है, इतनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो मेडिटेशन से हो या कैसे भी हो, इतना पॉजिटिव थॉट्स हो कि हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। राइट? So we have completed our worksheet. I hope you all have understood the worksheet. Thank you for watching. Have a nice day.